जैसे मूल्य और कीमत। तो हमने आलू के बारे काफी चर्चा किया। आलू का मूल्य क्या है? आलू का व्यवस्था में भागीदारी, आलू जो प्रकृति में दे पाता है, ठीक हो गया। शर्ट का, कुर्सी का, पेन का, कैमरे का, समझ में आ रहा है? आपका, आपका वैल्यू क्या है, आपका कीमत क्या है, आपका वैल्यू क्या है? आपका वैल्यू क्या है? आपकी उपयोगिता क्या है? हमारी उपयोगिता यही होगी कि हम अपने इस पूरे सर्कल में किस प्रकार अपनी भागीदारी साबित करते हैं। इस पूरे सर्किल में हम मटेरियल को क्या दे सके, पेड़ पौधे को क्या दे सके, पशु पक्षी को क्या दे सके, परिवार को क्या दे सके, समाज को क्या दे सके, सारी व्यवस्था को क्या दे सके, ये मेरा स्टेटस। अभी मिसयूज करना स्टेटस हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया सब। फिर देखना आपका स्टेटस कैसा है। स्टेटस का मतलब आपका मान, वही मान है, मानभय। ठीक, तो आपने पदार्थावस्था को क्या दिया, प्राणावस्था को क्या दिया, जीवावस्था को क्या दिया, खुद को क्या दिया। खुद को हम क्या दे सकते हैं? सुख। हम सारी मेहनत करके उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारा सुख बढ़ा है कि दुख बढ़ा है? हम बहुत मेहनत करके अपने आप को दुखी कर रहे हैं। खाली, इससे अच्छा कम से कम खाली बैठो। अपने को दुख दिया, परिवार को क्या दिया? आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवार में टेंशन बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा। परिवार को दुख दे रहे। समाज में क्या दिया? व्यवस्था में क्या दिया? ये हमारा स्टेटस है। बिल्कुल, ये बच्चों की बात नहीं है, हम लोग इसमें ज्यादा शामिल। ये लोग तो अभी आगे, इनको जो हम दे रहे हैं ये आगे जाके बांटेंगे। 15 साल उतना ही दुखी है। हाँ, और ज्यादा होगा। देखिए, अब थोड़ी थोड़ी ना चीजें समझ में आ रही। मैं पहले सोचता था कि ये फॉरेन कंट्रीज में 12 साल के बाद बच्चे परिवार से, 12 क्लास 12 के बाद वो बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं। तो क्यों अलग हो जाते हैं? जब उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जब उसको अपना कैरियर चुनना है, जब उसको अपना जीवन साथी चुनना है, उसको अपना परिवार बसाना है, तब तो उसको परिवार की जरूरत है। लेकिन उस पॉइंट पे वो अलग हो गया है। और मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं फॉरेन के, जो एक साथ बहुत सारे स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि उसको अपना घर भी बसाना है, अपना कैरियर भी चुनना है, उसके लिए उसको पैसा भी चाहिए, वो भी खुद कमाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अब अपने घरों में देख के अब हमको समझ में आ रहा है। 12th के बाद में घर में रह गए तो हमारा सर फोड़ेगा या हम उसका फोड़ेंगे? भैया जा, कहीं भी जा, तू अपने से खुश रहे, हम अपना देख लेंगे। यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो यदि वो समझ नहीं है तो दिनों दिन ये भाई भाई के बीच झगड़ा होकर भाई भाई अलग क्यों हुआ? साथ रहेंगे, सर फोड़ेंगे एक दूसरे का। चल भैया, रोज दुखी होने की बजाय अलग अलग रह लेते हैं। वो स्थिति माँ बाप और बच्चों के बीच में आ गई, वो स्थिति पत्नी पत्नी के बीच में आएगी, आती ही है ना? तो ये समझ में आया कि यदि हमारे पास समझ नहीं है तो जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमको सबसे अधिक सुख की अपेक्षा है, उनको हमने सबसे अधिक दुख दिया, उनसे सबसे अधिक दुख पाया। ये हमारा स्टेटस है। इस सारी चर्चा से क्या समझ में आया? सोच के करेंगे तो सुखी होंगे, और बिना सोचे बस भ्रम में रह के करेंगे तो दुखी होंगे। सोचेंगे क्या चीज के ऊपर सोचेंगे? स्वयं की व्यवस्था। यदि आपको वो व्यवस्था का इंफॉर्मेशन नहीं है, यदि आपके पास रियलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास सोचने के लिए कंटेंट नहीं है। अभी आपके पास सोचने के लिए कंटेंट क्या है कि आजकल मॉल में लेटेस्ट क्या आया है, फिल्म कौन सी लेटेस्ट आई है,
अभी आपके पास कंटेंट ये है, वो कंटेंट आपको दुखी करने की तरफ ले जाएगा, आपका विश्वास बढ़ने की तरफ ले जाएगा कि आपका विश्वास कम होने की तरफ जाएगा। तो जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है कि क्या सोचना है ना, जब तक आपके पास समझने के लिए कंटेंट नहीं है, तब तक आपके पास सोचना भी कोई काम नहीं आएगा। सर, आज लग रहा है कि हमने अभी तक सबको दुख ही दिया है, भले सामने वाले को भी ये फील नहीं हुआ है और मुझे भी फील नहीं हुआ है, पर लग रहा है कि हमने कुछ गलत ही बांटा है, सही कुछ नहीं दिया है। काफी कुछ ऐसा ही है, इसमें कोई शंका नहीं है ना। ये हमको स्वीकार हो जाए और यहां से हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र 70 साल है, उम्र 50 साल है कि 25 साल है कि 10 साल है ना। वो जब जागे तब सवेरा, जब मिल गया तब सवेरा। लेकिन ये बात ठीक है कि हम मान्यताओं के आधार पे जिए हैं, है ना, और काफी कुछ अधूरा है। जब भी समझते हैं अपने को सुख मिलता है कि नहीं? समझना अपने आप में सुखदायी काम है, वो समझ को सोचना अपने आप में सुखदायी है, उस समझ को बोलना अपने आप में सुखदायी है, उस समझ के आधार पे करना अपने आप को सुखदायी है। सामने वाला ऐसा सुनता है वो भी खुश होता है, आपको ऐसा जीता हुआ देखता है वो भी खुश होता है, तो वो सुख आगे भी फैलता है। अभी हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा जी रहे हैं, वो अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? तो यदि आदमी का आचरण निश्चित नहीं है तो अपने आप में व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? ऐसे आदमी से मिला हुआ परिवार व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? ऐसे लोगों से मिला हुआ समाज व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? और ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? सब गया तेल। इतना ही है, इसमें से अब क्या अच्छा निकाल लेंगे? इसके बावजूद भी हंस रहे हैं, क्या बुरा है? इतना मैस होने के बावजूद भी हंस लेते हैं। फिर से ये क्या चीज है? वो अपने में जो मन है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कितनी बार भी असफल होते हैं, फिर नई सफलता के लिए फिर से उत्साहित होकर काम करने लगते हैं। ये उसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि अपन खड़े रहते हैं, जो इसके बीच में सड़क जाते हैं बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चल देते हैं।